जय हिंद बच्चों। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ही दिनों बाद आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। तो आज आपके लिए मैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे, अन्य प्रश्नों को छोड़ देंगे। आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते रहें और इन प्रश्नों को देख लें। यदि आपने इन प्रश्नों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। ये प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, गारंटी नहीं है। तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। आप ये जो प्रश्न है इनको भी तैयार करते चलें, साथ ही साथ जो आप अन्य प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं वो तो तैयार करते ही चलें। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो प्रश्न तैयार करना है वो है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होते हैं। दूसरा प्रश्न, संक्षारण एवं विकृत गंधिता क्या है, इनसे बचाव के उपाय लिखिए। अर्थात आपको संक्षारण क्या है इसकी परिभाषा लिखना है और इससे बचाव के उपाय, साथ ही साथ विकृत गंधिता क्या है और विकृत गंधिता से बचाव के क्या उपाय हैं। या फिर इसमें एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। आगे, समस्त अभिक्रियाओं की परिभाषा उदाहरण सहित। समस्त अभिक्रियाएं जो हैं, संयोजन, वियोजन, इसके अलावा विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स और अवक्षेपण अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं को उदाहरण के सहित आप तैयार कर लें। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्थापन और जो द्विविस्थापन है वो क्या है। फिर संयोजन को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। ऊष्माक्षेपीय श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है। इस तरीके से बहुत से प्रश्न इससे रिलेटेड आ सकते हैं। आपको सिर्फ तैयार करना है इन अभिक्रियाओं को और जिस तरीके से प्रश्न आए उसी हिसाब से आप इसको लिख दें। अगला प्रश्न, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लास्ट प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, इसका नाम, सूत्र और जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें। इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पूरे जितने अध्याय हैं सभी अध्याय के मुख्य जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, लेकिन आपको बताना होगा। करीब 3 या 4 वीडियो में इसके उत्तर आपके पास पहुंच जाएंगे। अध्याय 2। अध्याय 2 से निम्न के रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनको अच्छे से तैयार कर लें। इनका नाम, इनका रासायनिक नाम और इनका उपयोग सूत्र। एक और प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और इनका उपयोग भी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक प्रश्न यह भी बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट पात्र में क्यों रखा जाता है, तो उसके पीछे भी यही कारण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ क्या क्रिया होती है। अगला प्रश्न, कुछ ऐसे यौगिक है जो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। और पीएच स्केल से संबंधित प्रश्न भी जरूर देख लीजिएगा। इससे 4 अंक का एक प्रश्न आने वाला है, क्योंकि जो 4 अंक का प्रश्न है वो एनालिटिकल होता है, विश्लेषणात्मक होता है। इसलिए इसमें नहीं कहा जा सकता है कि किस तरीके से प्रश्न बनाकर उनके द्वारा दे दिया जाएगा। अध्याय 3, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। तो सबसे पहले जो धातु के गुण हैं उनको देख लीजिएगा। आघात, वर्धिता, तन्यता और ध्वनिक, ये बोल्ड लेटर्स में आपकी बुक में दिए हुए हैं। अपर रूप क्या है, कार्बन के 2 अपर रूप के नाम लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण लिखिए, इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी क्या है। आयनिक यौगिक क्या है, आयनिक यौगिकों के 2 गुणधर्म लिखिए। निस्तापन एवं भर्जन क्या है। मिश्र धातु क्या है। खनिज अयस्क एवं गैंग को परिभाषित कीजिए। धातु अधातु के गुण याद कर लीजिएगा, 2 भौतिक और 2 रासायनिक गुण। और सोडियम पोटेशियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, केरोसिन में क्यों रखा जाता है, इसका कारण।
अध्याय 4, एक प्रश्न 2 अंक आएगा और एक प्रश्न 4 अंक आएगा जो कि एनालिटिकल होता है। साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर लिखिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कार्बन के 2 प्रमुख गुणों को लिखिए। हाइड्रोजनीकरण, समजातीय श्रेणी, सहसंयोजी आबंध और प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए या इनको परिभाषित कीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या है? प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में 4 अंतर लिखिए। अध्याय 6, अध्याय 5 नहीं आएगा। अध्याय 6 से एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और उसका उत्पाद क्या है? मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखना है। नेफ्रॉन की रचना एवं क्रियाविधि की तुलना कीजिए और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है, इसके बारे में आरेख के माध्यम से समझाइए। अध्याय 7 देखें, एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाएं। मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाएं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। और पादप हार्मोन क्या है? 4 प्रमुख पादप हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। ये 3 अंक का आएगा, तो ये 3 अंक के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। अध्याय 8, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। तो विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, इनको आप देख लें कि ये क्या है और इनके चित्र को समझ लें, इससे एक प्रश्न आना चाहिए। प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। मानव में वृषण के 2 कार्य लिखिए। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए या लैंगिक अलैंगिक जनन क्या है, परिभाषित कीजिए। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां लिखिए और परागण क्या है, स्वपरागण एवं पर परागण में क्या अंतर है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। अध्याय 9, मेंडल के प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम लिखिए। दूसरा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को लिखिए। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? आनुवांशिकता क्या है और मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया? अध्याय 10, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को चित्र से समझाइए। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। परिभाषा लिखिए। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को चित्र से ही समझाइए। हालांकि ये पिछली बार पूछा जा चुका है। अध्याय 11 से सबसे महत्वपूर्ण, निकट एवं दूरदृष्टि दोष क्या है, कारण एवं निवारण चित्र सहित समझाइए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और मानव नेत्र का चित्र। ये 2 प्रश्न पिछली बार पूछे जा चुके हैं। मानव नेत्र का चित्र और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी तैयार करके रखेंगे। अध्याय 12, एक प्रश्न 2 अंक आएगा। ओम का नियम क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले अवयव का प्रतीक चिन्ह बनाएं, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? विद्युत तापन युक्तियों को शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? और विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? अध्याय 13, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, बाएं हाथ का नियम लिखिए। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना है। टिप्पणी लिखना है। गैल्वेनोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? लघुपथन, अतिभारण, भूसंपर्क तार, विद्युत फ्यूज, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के तरीके। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए एवं किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अंतिम अध्याय, अध्याय 15, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। टिप्पणी लिखिए। ओजोन परत क्या है? जैव निम्नीकरणी और अजैव निम्नीकरणी क्या है? और पोषी स्तर क्या है? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको लिखना है।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक बार पुनः कहता हूँ कि ये प्रश्न परीक्षा में आने की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ आपको तैयारी के लिए ये प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं कि आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लें अन्य प्रश्नों के साथ-साथ, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर भी चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं वीडियो के रूप में उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप इन प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।